बता करके अपने मन को हल्का करता है, दुख को हल्का करता है, या किसी को बता करके अगर वह सामने वाला अमुक व्यक्ति उस प्रकार की गलती कर रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करता है। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि जैसा आप आवरण चाहते हो वैसा आपको स्वयं बनना पड़ेगा, और जैसा आपका आवरण है वैसे ही लोग आपको आपके जीवन काल में मिल जाते हैं। कोई कुरीति वाला अगर मनुष्य है तो उसके जीवन में बहुत से कुरीति के लोग टकराते हैं। ये आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में अनुभव करते हो, ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये शाश्वत सत्य है। कोई अच्छाइयों के मार्ग चलने वाला है तो अच्छे अच्छे लोग उससे जीवन में टकराते रहते हैं। इसी प्रकार एक बार क्या हुआ, एक बहुत विशाल बहुत ही घना जंगल बीच पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था। जंगल माने जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे वृक्ष वन्य जीव जंतु प्राणी निवास करते थे। वो बहुत ही विशाल, बैठ जाइए आप माता जी, बहुत ही विशाल जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ों के साथ एक बांस का पेड़, बांस का वृक्ष, एक उसी से बगल में लगा हुआ चंदन का वृक्ष भी था। दोनों वृक्ष आसपास में ही स्थित थे। उस बांस के वृक्ष पर एक कौवा निवास करता था। ठीक समीप उसी के बगल में चंदन के वृक्ष पर एक हंस निवास करता था। वह दोनों अपने अपने पेड़ पर काफी लंबे समय से अपने जीवन को यापन कर रहे थे। वह अपने अपने पेड़ पर अपना भोजन करना, निवास करना, उसी पर सोना, उसी पर बैठना, ऐसा चलता रहा। सालों बीत गया। ठीक उसी जंगल के पास में एक ज्वालामुखी भी भपकता था। ज्वालामुखी माने जिसमें ज्वाला भरी होती है। एक बार अघोर ताप पड़ा, गर्मी पड़ी इस जंगल में, और वह ज्वालामुखी फट गया। क्या हुआ? ज्वालामुखी फट गया, जिससे उसकी लौ जो है जंगल में फैलने लगी और तेजी से जंगल में आग लग गई। अब बांस वृक्ष पर बैठा कौवा भी देख रहा था कि जंगल में तेजी से आग फैल गई है। चंदन वृक्ष पर बैठा हुआ हंस भी देख रहा था कि जंगल में तेजी से आग फैल गई है। कौवा देख देख करके बड़ा पछतावा कर रहा था कि अब मैं तो उड़ जाऊंगा, लेकिन मैं जिस पे रहता हूं यह वृक्ष, यह बांस का पेड़ जो है वह जल जाएगा। और आग जैसे ही उन दोनों पेड़ों के पास पहुंचने लगी वैसे ही वह कौवा बांस के पेड़ से उड़ने लगा। उतने में बांस के पेड़ ने आवाज दी कि इतने समय तू मुझ पर बैठा रहा, भोजन किया, सोया, तूने समय व्यापन किया, और आज मुझ पर संकट आया है, तू मुझे छोड़ के जा रहा है। तो कौवा उसे बोलता है कि तू तो जीवन भर लोगों को जलाने के काम आता है और अंत में तू भी स्वयं जल जाता है। अब तू मजबूर है कि जमीन में गड़ा है, तू उखड़ के उड़ नहीं सकता। मेरे तो पंख है, मैं तो उड़ जाऊं, तू जलता हो तो जल। वो इतना कह करके कौवा उस बांस के पेड़ से उड़ गया। आग बहुत तेजी से फैल रही थी। उसी के पास में जो चंदन का वृक्ष था, पेड़ था, उस पर वह हंस भी विराजमान था। वह भी देख रहा था, लेकिन वह हंस उड़ा नहीं। अब जब वह अग्नि बहुत निकट आ गई पेड़ों के, तो वह स्वयं चंदन का पेड़ हंस से कहता है कि तुम तो उड़ सकते हो, तुम्हें ईश्वर ने पंख दिए हैं, मैं तो मजबूर हूं कि मेरी जड़ें जमीन में गड़ी हुई है, मैं उड़ नहीं सकता। और आज तो यह निश्चित है कि मुझे जलना है, तो तुम मेरे साथ क्यों जल के अपने जीवन को खत्म कर रहे हो, अपने प्राणों को संकट में डाल रहे हो, तुम उड़ जाओ। इतना कहते ही हंस मुस्कुरा करके बोला कि सुनो चंदन के वृक्ष, मैं जीवन पर्यंत तुम पर निवास करता रहा, तुम्ही पर ही बड़ा हुआ, भोजन किया, बैठा रहा, अपने लंबे समय जीवन को तुम्ही पर मैंने यापन किया, और आज संकट में तुम हो। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ करके उड़ जाऊंगा? अब चाहे जो हो जाए, शायद तुम्हारे साथ मुझे भी जलना पड़े,
वह मुझे शिकार है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। यह हंस बोल करके अपनी आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप असीम कृपा करिए। यह संकट किस प्रकार का इस जंगल पर छा गया जिससे यह पूरा जंगल तहस नहस हो जाएगा। यह वन्य प्राणी, जीव जंतु और बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष है, यह जल जाएंगे और आपकी जो सौंदर्यवान सृष्टि है वह काली पड़ जाएगी, वह निर्छल हो जाएगी, वह कलंकित हो जाएगी। तो आप ऐसी कुछ कृपा करें जिससे यह जंगल पुनः बच जाए और यहाँ के जीव जंतुओं के प्राण सुरक्षित हो जाए। इतने में ही हंस की इस प्रार्थना को ईश्वर स्वीकार करते हैं और बादलों में घना घोट अंधेरा छाता है, तेज वर्षा होती है और उस वर्षा से वह जो आग भभक रही थी वह शांत हो जाती है। लेकिन उस शांत होने में वह बांस का पेड़ जल जाता है, वह कौवा उड़ जाता है। पूरे जंगल में दो ही वस्तुएं बचती हैं, एक तो हंस और दूसरा चंदन का वृक्ष। तब दोनों आपस में चर्चा करते हैं कि यह सत्य है, प्रकृति ने स्वयं इस लेख को लिखा है कि अच्छों को अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे को बुरे लोग मिलते हैं। चाहे कितना प्रयास कर लो, अगर आप किसी बुरे को अपना मान बैठे हो, किसी बुरे संस्कारी के संस्कार आप ले बैठे हो, तो एक दिन वह बुरा तो स्वयं डूबेगा ही, वह साथ में आपको ले डूबेगा। आप बच नहीं सकते हो। और जितना अच्छों के संग रहोगे, आप संगतवान गुणवान लोगों के संग रहोगे, चाहे कितनी भी आप पे आपदा आ जाए, आपका कभी बुरा नहीं होगा, कभी अहित नहीं होगा। ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर अवश्य कृपा करेगा। यहाँ पर देखिए कि हंस अपने लिए प्रार्थना नहीं करता और हंस के यही गुण दोनों के प्राण बचा लेते हैं। इसलिए आप भी और हमारे जो भी नवयुवक भाई बहन हैं वह अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करें और अच्छे लोगों को अपनाएं और बुरे लोगों का साथ छोड़ दें। क्योंकि भले ही लाख हम ये कहते हैं कि कीचड़ में भी कमल खिलाता है, हम इसे अगर कबीरदास की वाणी से मिला दें और हम इसे ये कह दें कि चाहे भले ही आप कमल हो लेकिन उगना कीचड़ में ही है, तो वहां पर सारे गुण आपके निष्क्रिय हो जाते हैं।